हेलो एवरीवन। तो अब हम बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में किया था डिलीट ऑपरेशंस इन एरे। तो आज हम करने वाले हैं सर्चिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्चिंग होता क्या है। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एन एलिमेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली। कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर होता है हमारा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब हमारे होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को ढूंढना वो क्या होता है? सर्चिंग होती है। और कैसे ढूंढना? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली कैसे? तो कम टाइम में हमें मिल जाए। तो ये है सर्चिंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। पहले हम समझेंगे रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल लेके कि मान लीजिए कि हम कहाँ जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फिर हम ऑनलाइन भी स्विगी से जैसे हम मंगवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम मेन्यू देखेंगे। मेन्यू में जैसे मेरे को क्या मंगवाना है, ढोकला, तो मैं 1 बाय 1 मेन्यू चेक करूँगी, स्क्रॉल करूँगी टॉप टू बॉटम कि छोले भटूरे हैं सबसे पहले, छोले भटूरे, पाव भाजी, मटर कुलचा। तो इसका यहाँ पे हम बेसिक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे कि मेरे पास एक आइटम है, उसका क्या नाम है? ढोकला। ये मेरा आइटम है ढोकला, जो मुझे चाहिए, नीड है जिसकी मुझे। अब मेरे पास एक मेन्यू है, छोले भटूरे, पाव भाजी, मटर कुलचा, दही कचौरी, समोसा चाट, फ्राइड ढोकला। अब यहाँ पे फ्राइड ढोकला है। अब मुझे कौन सा ढोकला चाहिए? प्लेन ढोकला चाहिए। फ्राइड ढोकला, समोसा, भल्ला पापड़ी, पापड़ी चाट, दही भल्ला, फ्राइड ढोकला, खांडवी, वेज समोसा, पनीर पकौड़ा। इस तरीके से मैं क्रॉस करते हुए, चेक करते हुए कहाँ पे जाऊँगी? अब यह मेरे पास आया है यहाँ पे ये प्लेन ढोकला, प्लेन ढोकला। अब ये है मेरा आइटम, और आइटम मुझे कहाँ मिल गया? तो आइटम फाउंड हो गया यहाँ पे। आइटम फाउंड। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ टोटल आइटम्स कितने हैं? यहाँ पे हैं 0 to 20, तो ये टोटल 21 हो गया। अगर मैं 1 से काउंट करती तो यहाँ 21 आता। तो टोटल आइटम्स कितने हैं? 21। अब जो आइटम मिला मुझे वो कहाँ पे मिला? 17 पे। 17 इंडेक्स। अब इसे बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया यहाँ पे इंडेक्स आइटम का। अब मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से मुझे एक आइटम चाहिए। वो आइटम मुझे मिल गया, और वो जिस इंडेक्स पे मिला, तो वो इंडेक्स भी मेरे से पूछा जा सकता है कि किस इंडेक्स पे है, या फिर ये हमसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा आइटम अगर है उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यही हमारा क्या होता है? लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च क्या होता है कि हमारे पास एक आइटम्स होते हैं, और हम उनको स्टार्टिंग से और एंड तक 1 बाय 1 चेक करते हुए जाते हैं, एक एक करके। ऐसा नहीं कि पहले मैंने यहाँ देख लिया फिर यहाँ देख लिया। हालांकि जब हमारे पास मेन्यू सामने होता है तो हम टॉप बॉटम में कर सकते हैं चेक, बट यहाँ पे नहीं करना है। लीनियर सर्च में क्या होता है कि पहले ऊपर से हम देखते हुए आते हैं, देन हमें अगर इंडेक्स पे वो मिल गया तो हम बोल देते हैं फाउंड, अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड। तो इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाता है हमारा। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर वो मिल गया हमें तो फाउंड,
और अगर वो नहीं मिला, मान लीजिए मैंने बोल दिया यहाँ पे कि मुझे तो क्या चाहिए, इसमें क्या नहीं है, यहाँ पे है नूडल्स, तो नूडल्स यहाँ पे नहीं है, नूडल्स मेरे को नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं बोल दूंगी नॉट फाउंड। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये है कि लीनियर सर्च के अंदर हम सिर्फ शॉर्ट होते हैं जो, यानी कि अनशॉर्टेड आइटम्स को ही हम कर सकते हैं बेसिकली, या फिर कहते हैं कि अनशॉर्टेड आइटम्स को बेटर करता है सर्च। तो अब बात करते हैं लीनियर सर्च की इन प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो सर्चिंग क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को ढूंढना। डाटा स्ट्रक्चर्स में डाटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक लिस्ट एंड स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ होते हैं। एफिशिएंटली सर्च करना इज सर्चिंग। अब डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ढूंढना क्या होता है, सर्चिंग कहलाता है। अब सर्चिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, सर्चिंग हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर कहते हैं कोर, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। मान लीजिए लिस्ट है हमारे पास, अब लिस्ट में तो मुझे सर्च तो करना ही होगा बेसिकली। अगर मैं नहीं भी सर्च कर रही हूँ, तो अगर मैं विजिबिलिटी उनकी ला रही हूँ, उनको गो थ्रू कर रही हूँ, तो वो भी एक तरीके की सर्चिंग है कि मेरे पास क्या क्या है। तो ज़्यादातर सर्चिंग कहाँ पे यूज़ होती है रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर सर्चिंग होती है कि हम AC खरीदने जा रहे हैं ऑनलाइन ऐप पे, या फिर कहीं भी सर्चिंग ही होती है। वो भी स्विगी पे अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, वहाँ पे भी हम सर्च कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे अगर हम अपने आइटम्स को कोई भी फूड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या कुछ भी, अमेज़ॉन पे सब चीज़ अवेलेबल होती है आज के टाइम में। तो हम कुछ भी आइटम अगर हमें चाहिए, हम सबसे पहले उसे सर्च करते हैं। ब्लिंकिट पे हमें कुछ भी चाहिए होता है, हम वो भी हम सर्च करते हैं। तो ये सबसे कोर ऑपरेशन है रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस में। अब ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज एंड टास्क। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं सर्चिंग को। फाइंडिंग ए कॉन्टैक्ट, अभी मोबाइल में फ़ोन नंबर हम ढूंढते हैं। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को हम चेक करते हैं, वो भी सर्च होता है। लुकिंग अप डिक्शनरी वर्ड्स, अगर डिक्शनरी में हम देखें तो वहाँ पे, और इतने सारे जो एग्जांपल है, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, फेसबुक, किसी फ्रेंड को ढूंढना है हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ये कोई डॉक्यूमेंट हम सर्च, कई बार होता है कि हम व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट या कोई इमेज, जैसे आधार कार्ड हम हो गया, हम शेयर कर देते हैं, तो हम वो भी सर्च कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को कि हमने क्या क्या मैसेज कब किया था। तो इन एवरी एप्लीकेशन वी हैव सर्चिंग। तो सर्चिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको रियल लाइफ में अगर कोई एजुकेशन या फिर जॉब ढूंढनी है, तो वो भी क्या होती है, सर्चिंग। एजुकेशन में मैं बात करूँ कि आपको कहाँ पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, आप सर्च करते हो बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट कोचिंग कौन सा है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, हम ये सर्च करते हैं। तो सर्चिंग इज़ एवरीवेयर। तो ये रियल वर्ल्ड की सबसे कोर एप्लीकेशन है। तो सर्चिंग की हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होती हैं। बेसिकली हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में हम एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोड अपना करते हैं। तो सर्चिंग की दो एल्गोरिदम्स होती हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया है, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। लीनियर सर्च वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड एरे। अब जो मेन्यू था ये शॉर्ट तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि ये डिक्शनरी के हिसाब से हमारा लिखा हुआ है, तो अनसॉर्टेड एरे पर वर्क करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, बिग O ऑफ n। अब बिग O ऑफ n का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर होते हैं वो। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इतना समझते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होती है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये हम बाइनरी सर्च और कवर करेंगे। एरे को फिनिश करने के बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ेंगे, और इसका एक सेपरेट वीडियो होगा, हो सकता है वो 2 पार्ट्स में भी हो। तो यहाँ पे फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है लीनियर सर्च की, बिग O ऑफ n होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास आइटम होना चाहिए, हमें आइटम पता होगा, फिर हम उसको आइटम को सर्च कर सकते हैं। देन फाइंड द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन गिवन एरे, और जब मैं उस एलिमेंट को मिल जाएगा मुझे, तो मुझे इंडेक्स भी मिल जाएगा, तो हम उसका इंडेक्स ढूंढ सकते हैं।
तो इसमें यही स्टेप्स हैं कि अनसॉर्टेड एरे पे वर्क करता है और बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और हम अगर एरे का एलिमेंट हमें पता है तो उसका इंडेक्स भी ढूंढ सकते हैं किसी एरे में। अब यहाँ पे हमारा की दी हुई है, हमें 10 हमें सर्च करना है, ये एक एरे दिया हुआ है। इस एरे के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, की इज इक्वल्स टू 10 हम चेक करेंगे। की इज इक्वल्स टू 2 यानी कि 10, की जो है वो 10 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस इंडेक्स पर आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम चेक करेंगे क्या की जो हमारी है वो 2 के इक्वल है, नहीं है। फिर हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या 4 10 के इक्वल है, नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्या 6 10 के इक्वल है, नहीं है। फिर हम 8 पे जाएंगे, क्या 8 10 के इक्वल है, नहीं है। फिर हम इस इंडेक्स पे जाएंगे जो 4th इंडेक्स है। फिर हम चेक करेंगे क्या दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो यहाँ पे यस हो जाएगा, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा इंडेक्स क्या हो गया, हमें फाउंड हो गया। और मान लीजिए मैं की में मैं डाल दूँ कि 18, तो जब सर्च करेगा क्या की 2 के इक्वल है, क्या की 2 के इक्वल है, नहीं है। क्या की 4 के इक्वल है, नहीं है। क्या की 6 के इक्वल है, नहीं है। क्या की 8 के इक्वल है, नहीं है। क्या की 10 के इक्वल है, नहीं है। क्या की 12 के इक्वल है, नहीं है। क्या की 16 के इक्वल है, नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एरे फिनिश हो गया, यानी कि हमारा मेन्यू ही लिस्ट आइटम्स की फिनिश हो गई। अब हमारे पास कोई आइटम ही नहीं बचा, तो उसमें मैं क्या बोलूँगी कि आइटम नॉट फाउंड इन एरे। जो भी मेरे पास लिस्ट थी, जो भी मेरे पास मेन्यू था, उसमें हमें आइटम नहीं मिला। तो ये सिंपल सा इसका कोड है लीनियर सर्च का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि एलिमेंट फाउंड और नॉट फाउंड। अगर फाउंड है तो वो कौन सा इंडेक्स है, कौन सी पोजीशन है। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से n-1 तक होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्यों 0 से n-1 लेते हैं। तो इंटीजर टाइप का होता है, तो हमें रिटर्न क्या कराना है, इंटीजर। लीनियर सर्च मेथड का नाम है इंटीजर। एक एरे है मेरे पास, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तो वो बताने हैं, और क्या की है, यानी कि यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मेरे को 30 सर्च करना है, तो वो 30 आएगा यहाँ पे। फिर इंडेक्स में स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये हमारे पास एक एरे है जो मैंने यहाँ पे पास किया है, तो इसमें n क्या हो जाएगा हमारा 0 to 6, यहाँ पे n हो जाएगा हमारा 7। हम पास करेंगे, एरे को पास कर देंगे, और इसमें मैंने एलिमेंट बोल दिया कि मेरे को 10 फाउंड आउट करना है और पूरा ये एरे यहाँ पे पास कर दिया। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से। फॉर लूप का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में एरे की, कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, तो मैं वो नहीं बताऊंगी यहाँ पे। सबसे पहले 0th एलिमेंट को चेक करेगा। 0th पे क्या था हमारा, 2 था, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7 है। क्या 0 7 से लेसर है, यस है। इफ एरे ऑफ i यानी कि एरे ऑफ 0 पे क्या था 2, इक्वल्स टू की में क्या है हमारा 10, क्या 2 के इक्वल है, इसने बोला नहीं है, तो वो नेक्स्ट पे जाएगा। फिर इंडेक्स आएगा यहाँ पे 1, इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे 1। अब एरे ऑफ 1 में क्या था, 1 में था हमारा 4, तो फिर ये पूछेगा क्या 4 इक्वल टू 10 के, ये बोलेगा नहीं, नेक्स्ट पे जाएगा। फिर 2 के लिए जाएगा, फिर 2 पे क्या है हमारा 6, फिर ये चेक करेगा क्या 6 इक्वल्स टू है 10 के, इसने बोला नहीं, तो ये अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा हमारा 3। एरे ऑफ 3 में क्या था 8 10 के इक्वल है, नहीं है, ये वापस इसके बाहर जाएगा और इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा 4 में क्या है 10 है। अब आइटम क्या है 10 के इक्वल है, तो इसके अंदर जाएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर और यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या थी इस टाइम 4,
तो यहाँ से रिटर्न करेगा 4, यहाँ से ये लूप से बाहर आ जाएगा और यहीं से ही ये वापस इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा यहाँ पे 4। और जब इस फंक्शन की कॉल यहाँ पे लगी है तो इस इंडेक्स के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी ये रिटर्न करेगा, मतलब इस इंडेक्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4। इफ़ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, अब -1 की इक्वल नहीं है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, 4 है तो हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। अब इंडेक्स %d इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मिलेगा ये इसको, 4th इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 इसका आउटपुट होगा। तो ये था लीनियर सर्च, और बिग ऑफ एंड टाइम लेता है रन होने में। तो ये इस तरीके से मैंने कोड किया हुआ है। ये मेन फंक्शन बनाया, एक एरे बनाया, एरे का साइज़ निकाला n, और की में मैंने लिया 90 इस एरे के हिसाब से। फिर यहाँ पे जब लीनियर सर्च में पास किया ये एरे, इस एरे को पास किया, n की वैल्यू यहाँ से पास की, एरे का जो साइज होगा, की पास की 90 मुझे सर्च करना, अगर 90 एग्जिस्ट करती तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 3, ये यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, या इसका इंडेक्स 3 के इक्वल है, ये बोल देगा ये 3rd इंडेक्स पर फाउंड हो गया एलिमेंट। तो ये था हमारा लीनियर सर्च का कोड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। तो यही है हमारा सर्चिंग, और सर्चिंग की एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एप्लीकेशन कौन सी हैं कि लीनियर सर्चिंग कहाँ पे यूज़ होती है, वो सब उसकी एप्लीकेशंस होती हैं रियल वर्ल्ड में, कहाँ पे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।